उसको लग रहा है कि अरे मैंने क्या गंदा सुन लिया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है और मेरे को तो ऐसा ना सुनना है, ना कुछ देखना है, ना बोलना है। तो ये अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत सप्रेस कर रहा था और गॉड के उसमें इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उससे वो कनेक्ट हुई। तो वो लड़का रो रो के डॉक्टर के सामने बोलने लगा कि मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैंने बचपन से अच्छा बनने की बहुत कोशिश करी है, मेरे मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, आप मुझे इंजेक्शन लगा दो, मुझे नहीं जीना है। उसको लगने लगा कि अगर मैं अपने घर वालों को ये बताऊंगा कि मेरे अंदर इस तरीके की कुछ फीलिंग्स आ रही हैं। हेलो माय डियर वंस, आज एक रिकवरी वीडियो शूट कर रही हूँ बेहद खुशी के साथ। आपको तो पता ही ना, जब रिकवरी वीडियो शूट करती हूँ तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। ये लड़का जब मेरे पास आया तो बहुत परेशान था, क्योंकि बचपन से इसने यही सीखा था कि मुझे एक अच्छा लड़का बनना है। अब वैसे तो हर माँ बाप ही चाहते हैं कि उनका बच्चा, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, अच्छा बने। तो संस्कार दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने से मना किया जाता है और थोड़ा बहुत डराया भी जाता है कि अगर गलत काम करोगे तो फिर उसके गलत ही परिणाम होंगे। ये ट्रेनिंग तो हर बच्चे को ही मिलती है, लेकिन कोई पेरेंट्स किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा देते हैं और बार 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 एक चीज़ को दिमाग में इतना भर देते हैं कि वो हावी हो जाती है। और फिर बच्चा भी कोई ऐसा होता है जो अपने माँ बाप की हर बात को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लेता है और जो उस बोझ तले दब जाता है। वही इसके साथ हो गया। इसके पेरेंट्स ने शुरू से ही, बेटा चाहे कोई कुछ भी करे, तुम्हें सबके साथ अच्छा करना है, तुम अच्छे हो, अगर समाज में तुम्हारी अच्छी इज्जत नहीं बनी तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल बेकार है। लोगों की नज़रों में तुम्हारी इज्जत होनी चाहिए, तुम्हारी छवि हमेशा अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए तुम्हारी छवि। क्योंकि अगर आदमी की साफ़ सुथरी छवि नहीं है, उसकी समाज में इज्जत नहीं है, तो उसका जीवन बेकार है। तुम अच्छे हो, तुम्हें अच्छा रहना है, अच्छा बोलना है, हमेशा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, सबका अच्छा करना है, चाहे कोई तुम्हारा बुरा भी करे लेकिन तुम उसके साथ अच्छा ही करोगे। मतलब अच्छाई का कुछ ज़्यादा ही ओवरडोज दे दिया और ये फंस गया। शुरुआत से ही अगर जरा सा भी बच्चे ने कभी किसी को कुछ कह दिया तो फिर से उसी चीज़ को उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा दिया। तुम तो अच्छे बच्चे हो, उसने अगर तुम्हें गाली दे दी कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं देनी है, तुम अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हो, रो भी मत, उसका जो भी कर्म है वो उसके साथ है। भगवान ने देख लिया है कि तुम निर्दोष थे और भगवान तुम्हारे को प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम सब कुछ अच्छे तरीके से बस ऐसे ही करते रहो, चुप रहो, तुम कुछ मत करो, उसको बस ब्लेसिंग्स दो। तुम्हें किसी का भी कुछ भी गलत नहीं करना है। टिफिन में लेकर जा रहा है बच्चा अगर, तो उसको ये है कि अगर कोई दूसरा बच्चा तुम्हारे टिफिन की तरफ आए और वो तुमसे कुछ खाना मांगे तो अपना खाना दे देना, पहले उसको खिलाना। भले ही तुम भूखे रह जाओ, मैं घर आकर तुम्हें और ज़्यादा खाना खिला दूंगी, लेकिन मना मत करना। अब इस तरीके की शिक्षा दे देकर इन्होंने छोटे से बच्चे को इतना बर्डन कर दिया, इतना बर्डन कर दिया, इतना रिपीट मोड पर इतना रीइंफोर्समेंट कि उसको ऐसा लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी बस गुड बेबी बनने तक ही है। मैं अगर दूसरों की मदद करूँगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ। कोई अगर मुझे मारे पीटे गाली गलौज कुछ भी करे, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। मुझे बस अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करके रखना है। मैं हेल्पफुल रहूँगा तो अच्छा रहूँगा, मैं दूसरे लोगों को कुछ भी पलट के नहीं कहूँगा तो मैं अच्छा रहूँगा। लोगों की नज़रों में मेरी इमेज अच्छी रहेगी कि ये बहुत अच्छा, सीधा, प्यारा बच्चा है, कभी गलत नहीं बोलता, कभी गलत नहीं करता। इस तरह की कंडीशनिंग के साथ वो लड़का बड़ा हुआ। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर तो शारीरिक, मानसिक हर तौर पर बदलाव आएंगे ही। उसका एक्सपोजर बढ़ेगा और जब उसका एक्सपोजर बढ़ेगा और उसके अंदर खुद की एनर्जी चेंज होगी, उसके अलग अलग एनर्जी सेंटर एक्टिवेट होंगे और उसके अंदर कुछ नई फीलिंग्स डेवलप होंगी, तो वो अपनी फीलिंग्स के लिए भी मिसगाइड हो जाएगा। और वही इसके साथ हुआ। तो जब 12-13 साल की उम्र पे बच्चे का सेक्सुअल चक्र एक्टिवेट होता है और उसके अंदर कुछ सेक्सुअल अवेयरनेस आनी स्टार्ट होती है, अपने जेनिटल्स के बारे में, ऑपोजिट सेक्स के बारे में, कुछ इस तरह से नेचुरली अट्रैक्शन फील होना शुरू होता है या उसका ऑपोजिट जेंडर की तरफ
देखकर कुछ बात करना या किसी तरीके की कुछ एनर्जी फ़ील करना, इस तरह से नेचुरल होता है। लेकिन वो तो उसको गलत लगने लगा कि वो तो बहुत गलत है। उसके मन में अगर कुछ भी ऐसी कोई खिंचाव महसूस हो रहा है या कोई उसको पसंद आ रहा है या उसके अंदर से कोई सेंसेशन उसे फ़ील हो रही है, तो बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या है कि अच्छे बच्चे इस तरीके के गंदे विचार तो रखते नहीं हैं। अच्छे बच्चों के मन में तो अच्छे विचार आने चाहिए, उनके तो सारे एक्शंस अच्छे होने चाहिए। अब स्कूल में यार दोस्त हैं, बात कर रहे हैं कुछ इसी तरीके की या कुछ इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसको भी कुछ बोल रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि अरे मैंने क्या गंदा सुन लिया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है और मेरे को तो ऐसा ना सुनना है, ना कुछ देखना है, ना बोलना है। और मेरे को ऐसे फीलिंग कैसे आ सकती है, मैं तो एक अच्छा बच्चा हूँ। ये तो गंदे बच्चों को आती हैं ऐसी फीलिंग्स। अरे वाह, बताइए इसमें अच्छा और गंदा कहाँ से बात आ गई है? ये तो कुदरत ही है। इस तरीके के चेंजेस तो आपके अंदर आएंगे ही ना, इस तरीके की फीलिंग्स आएंगी जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चा। लेकिन उसने उसको बहुत गंदा मान लिया और उसको शेम फील होने लगी। उसको लगने लगा कि अगर मैं अपने घर वालों को ये बताऊंगा कि मेरे अंदर इस तरीके की कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि उसने सप्रेस करने की कोशिश करी। जितना आप जिस चीज़ को सप्रेस करोगे और जितना ये है कि इस तरीके का कोई विचार नहीं आना चाहिए या मुझे किसी लड़की की तरफ नहीं देखना चाहिए वरना बहुत गलत हो जाएगा, मैं गंदा हूँ, उसने अपने आप को इतना सप्रेस करना शुरू करा। फिर उसको इनडायरेक्टली अपनी फैमिली से पता चला कि जो भी लोग भगवान का नाम लेते हैं उनकी ऊर्जा बहुत ऊँची अच्छी रहती है और उनके मन में कभी गंदे विचार नहीं आते हैं, वो कोई गंदी हरकतें नहीं करते हैं। और इनडायरेक्टली फैमिली से भी उसको इस तरीके का मैसेज मिला कि इस उम्र में लोग गंदी-गंदी हरकतें करने लगते हैं, उनके मन में गंदे विचार आते हैं। तो उसको और ज़्यादा ऐसा लगने लगा कि अरे! ये जो भी मुझे बता रहे हैं, ये तो पहले से मेरे साथ चालू हो गया है। मेरे मन में इस तरीके के विचार आ रहे थे, तो बहुत गंदे विचार हैं, तो मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो अब उसने क्या किया, लड़कियों को बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब आपके स्कूल में लड़कियाँ पढ़ती हैं, आपके ट्यूशन में लड़कियाँ पढ़ती हैं, आस-पास, अड़ोस-पड़ोस कहीं पर भी और आपके खुद के घर में आपकी बहन मौजूद है। आप कहाँ तक लड़कियों को अवॉइड करोगे? आप नहीं कर सकते, लेकिन इसने अवॉइड करना शुरू कर दिया, अपने लिए और मुसीबत लेनी शुरू कर दी और इसने अपने विचारों को चेक करना शुरू कर दिया कि मेरे मन में कोई गंदे विचार तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बॉडी में कुछ इस तरीके की हलचल महसूस कर रहा था। और ये सब चेकिंग भी चल रही है, अवॉइडेंस भी चल रही है और साथ के साथ बस भगवान का नाम लेना है अब। तो भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन आप डर की वजह से और इस तरीके से कंपल्सिवली ये कर रहे हो सिर्फ कि आप अच्छे बच्चे हो और आपके मन में हमेशा अच्छे ही विचार आने चाहिए। तो उस चक्कर में इसने खूब भगवान का नाम लेना शुरू किया और भगवान का नाम लेते क्या हुआ, वो जो सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस कर रहा था और जो भगवान का नाम ले रहा था, वो आपस में जुड़ गई। और फिर भगवान की पूजा करते वक्त सेक्सुअल विचार आने लग गए। जो भी गॉडेस या गॉड की है वो देखता था तो उसमें इसके दिमाग में इमेजेस बनाने शुरू कर दी। कभी जेनिटल्स, कभी इसके मन में इस तरीके की इमेज आ रही है तो ये इनएप्रोप्रिएटली टच कर रहा है गॉड फिगर्स को या उनके साथ सेक्सुअल इमेजेस आने लग गई। कभी ऐसा लगने लगा यूरिन कर रहा है ये, कभी लग रहा है थूक रहा है। इस तरीके की इमेजेस उसके मन में आनी शुरू हुए। क्योंकि जब भी आप अपने अंदर की एनर्जी को सप्रेस करोगे तो वो इस तरीके से एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत सप्रेस कर रहा था और गॉड के उसमें इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उससे वो कनेक्ट हुई। अब ये तो बड़ा ही इसके लिए बहुत और ज़्यादा अंदर तक झंझोड़ने वाला, ऐसा आघात वाला एक्सपीरियंस हो गया कि अरे! मतलब मैं कितना ही घटिया, कितना ही बुरा हूँ कि मेरे मन में भगवान के लिए इतने गंदे थॉट आ रहे हैं, इतनी इमेजेस आ रही हैं मेरे मन में। शर्म के मारे इसने काफ़ी दिनों तक, कुछ महीनों तक बताया ही नहीं फैमिली मेंबर्स को। जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और पूजा पाठ भी सब बंद कर दिया और घर वालों को लगे क्या है, तो एक दिन रो पड़ा बहुत बुरी तरीके से और फिर बताई सारी की सारी चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे मन में ऐसे-ऐसे विचार आते हैं। तो घर वालों को ऐसा लगा किसी बुरी संगत में पड़ गया है। घर वालों ने ये समझने की बजाय कि ये बीमारी है, परेशानी है, इसको डाँटना-डपटना पहले शुरू किया कि किसके साथ तू रहता है बता, स्कूल में, ट्यूशन में। इसके स्कूल भी पहुँच गए और वहाँ पर जाकर पूछना शुरू कर दिया टीचर से कि किन गंदे लड़कों के साथ बैठता है। हमारे लड़के ने बताया कि इस तरीके की बच्चे बातें करते हैं, सेक्सुअल बातें करते हैं और ये सब चीज़ें इसको बिगाड़ रहे हैं। आप इसकी सीट चेंज कर दो। इस तरीके से टीचर से बात करना वो शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब उन्होंने इस तरफ दिमाग नहीं लगाया कि बच्चे को अंदर-अंदर ये जो इंटरनल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो उसको तकलीफ़ हो रही है, ये कोई बीमारी भी हो सकती है। सिर्फ़ उन्होंने एक्सटर्नल उस पर देखा कि इसका सर्कल बदल देते हैं, इसको और पूजा-पाठ में लगाते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी थी।
बल्कि और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। फिर उन्होंने झड़वाने फुकवाने पर लगवा दिया इसको कि कुछ तो इस पे बुरा साया आ गया है, तो चलो भाई झाड़ फूक कराते हैं। वहाँ पर भी इन्होंने पैसे, टाइम, एनर्जी सब बर्बाद किया। बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, और जब बढ़ती जा रही थी प्रॉब्लम, तो वो चीज़ और हावी होती जा रही थी, और अंदर अंदर उसकी गुड बेबी की इमेज जो थी वो तो फिर पूरी की पूरी जार जार हो गई, टूट गई पूरी तरीके से। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो गया। और इधर ये लोग भी घर में इस तरीके से बात करने लगे, फैमिली मेंबर्स, जैसे कि कुछ उसने पुराने बुरे कर्म किए हैं, ऐसा हो रहा है, और भगवान रुष्ट हो गए हैं, पूजा पाठ उन्हीं सब चक्करों में लगे हैं। जब झड़वाने फुकवाने, पूजा पाठ, सर्कल चेंज करने, किसी से कुछ नहीं हुआ, और उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, उसका पेन बढ़ता जा रहा था बहुत बुरी तरीके से। तो बच्चे की ऐसी हालत हो गई कि वो दीवार में सर पटकने लगा, और जब इतना ज़्यादा उसका सर फूल गया और बुरी तरीके से वो हर्ट होने लगा, तब घर वालों को समझ में आया कि कुछ तो इसके साथ प्रॉब्लम है। ये सिर्फ कोई देवी नाराज़ नहीं हुई है, कोई भगवान और दुष्ट नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तब जाकर उनको समझ में आया, और वो डॉक्टर के लेके गए उनको। डॉक्टर ने बताया, भाई बीमारी है, इन सब चक्करों में कहाँ पड़ रहे हो, डांट पिला दी डॉक्टर ने। तो फिर वहाँ से उनको समझ में आया बीमारी है। तो वो लड़का रो रो के डॉक्टर के सामने बोलने लगा, जो मेरे से पहले वो पहले किसी डॉक्टर के पास गए थे, साइकियाट्रिस्ट के पास, तो वहाँ पे बोलने लगा कि मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैंने बचपन से अच्छा बनने की बहुत कोशिश करी है, मेरे मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, आप मुझे इंजेक्शन लगा दो, मुझे नहीं जीना है, इस तरीके से बोलने लगा। अब बताओ, 15 साल का बच्चा इतना ज़्यादा परेशान, अच्छी इमेज कर करके उसको इस तरीके से उन्होंने टॉर्चर करके ऐसा कर दिया था। तो वो डॉक्टर से कह रहा है कि भाई मेरे इंजेक्शन लगा दो, मुझे नहीं जीना, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। अब डॉक्टर भी परेशान, तो समझ गए वो कि बच्चे को कंडीशनिंग इन्होंने गलत दे दी है। अब उन्होंने बोला कि साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाओ। फिर जाकर मेरे पास केस आया, तो बच्चे की पहले शुरुआत में दवाई भी चली, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी बिगड़ गई थी। बच्चा सेल्फ हार्म की उस पर स्टेज पर आ गया था। अपना सर अक्सर फोड़ने का उसका एक बिहेवियर था, जिससे बचाना था उसे, क्योंकि उसके अंदर से जो था कि मैं अच्छा बच्चा नहीं रहा हूँ, मेरे मन में इतने गंदे विचार आ रहे हैं, वो सब चीज़ उसको बहुत ही अंदर से गिल्ट पैदा करी थी, उसको अंदर से, उसके अंदर से सोल उसको कचोट रही हो बुरी तरीके से। तो सबसे पहले पेरेंट्स को समझाया गया कि जो आपने इसकी अच्छे बच्चे की इतनी कंडीशनिंग कर दी है, इसको इस तरीके से इतना ओवरबर्डन कर दिया है, आप ही हो, क्योंकि आप ही ने इसकी कंडीशनिंग करी, आप ही कंडीशनिंग करने में बहुत सपोर्ट करो। तो उन्होंने फिर उस चीज़ को बताया, उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना शुरू करा कि बेटा, अच्छे बच्चे की डेफिनेशन नहीं थी, हमसे गलती हो गई, हम तो बस तुम्हें बचाना चाहते थे। लेकिन वो जो कंडीशनिंग थी वो चेंज नहीं हो रही थी, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा ना कि आपने पहले सालों तक कुछ भरा, और अब जाकर आप चाहे रोकर या हाथ जोड़कर कुछ भी कह रहे हो कि तू उस चीज़ को भूल जा। इतनी आसानी से माइंड पीछा नहीं छोड़ता है, टाइम लगता है कंडीशनिंग में। बट कॉन्स्टेंट उसको हमें उसके दिमाग में रीफ्रेम करना ही था। तो खैर पेरेंट्स भी जो पहले इधर उधर लग रहे थे, वो सपोर्टिव मोड में आ गए। एंड देन फिर ये भी जो है ना ठीक होना जा रहा था, क्योंकि जब उसको बोला कि भाई ठीक होना है ना, कि बहुत टॉर्चरिंग एक्सपीरियंस है ये, तो वो करना पड़ेगा जो बताया जाएगा। अब 15 साल के बच्चे को कन्विंस करना थोड़ा आसान होता है, तो बच्चा था कि बस मुझे छुटकारा दिलाओ इस चीज़ से कि ये बहुत गंदी वाली फीलिंग है और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो फिर धीरे धीरे उसका पूरा रूट कॉज तो मुझे पता ही था, मैंने अभी आपके साथ पूरा शेयर किया है। और फिर जो उसके एनर्जी सेंटर्स भी बिगड़े हुए थे, जो उसने अपनी एनर्जी को सप्रेस किया था, इसकी वजह से उसका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, उसका सोलर प्लेक्सस, सब पूरे एनर्जी सेंटर्स भी डिस्टर्ब थे। तो वहाँ की भी एनर्जी अलग अलग तरीके से पूरी हील की गई, इसका पूरा प्रोसीजर होता है। तो हम हिप्नोसिस में भी इसको करते हैं, और अलग इसकी हीलिंग प्रोसेस भी वो भी करते हैं, एक्सरसाइज, डाइट के थ्रू, कलर थेरेपी के थ्रू, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें, एंड प्लस साइकोथेरेपी, CBT, ERP, ACT, DBT, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली उस पर अप्लाई की गई। और जब अप्लाई की गई, होलिस्टिकली उस पर वर्क किया गया, तो उसकी एनर्जी जो बिगड़ी हुई थी, जो उसका थॉट प्रोसेस सब बिगड़ा हुआ था, जो केमिकल इम्बैलेंस आप उसको बोल दो, उसकी कंडीशनिंग आप कुछ भी बोल दो, आपकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन वो सब होलिस्टिक वे में उस पर काम कर कर, उसकी फिजिकल बॉडी पर भी, उसकी मेंटल बॉडी पर, उसकी कंडीशनिंग पर, उसकी एनर्जी बॉडी पर, सब पर काम कर कर उसको वापस से उसकी एनर्जी को बैलेंस किया गया। और तब जाकर बच्चे के अंदर से ये जो गुड बेबी वाली इमेज का भूत सवार था, वो भी उतारा, उसको जो सप्रेस्ड एनर्जी थी उसको भी बैलेंस किया, और उसको हर तरीके से एजुकेट किया कि बेटा, मन में इस तरीके की कोई भी विचार आना ये नेचुरल है, कुदरती है, और सबके साथ होता है, ये कुदरत का बनाया हुआ एहसास है।
वो सब चीज़ें कंडीशन करके हर चीज़ के लिए, भगवान के लिए या हर चीज़ में उसको ये था कि अगर कोई मुझे कुछ कह भी दे तो पलट के कुछ नहीं कहना है। तो उसको बताना कि कैसे बाउंड्रीज सेट करनी है, कहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना है। पूरा उसका सोलर प्लेक्सस जो बर्बाद किया हुआ था उन्होंने, उसके घर वालों ने, जो उसका कॉन्फिडेंस का सेंटर था, उसको वापस से रीसेट कराया, सारी एनर्जी बैलेंस, मतलब बच्चे को पूरा साइको एजुकेट इस तरीके से किया कि उसके अंदर की वापस से सारी इम्बैलेंस एनर्जी, वो सारी की सारी जो केमिकल केमिस्ट्री बिगड़ी हुई थी, वो वापस से रीसेट हो गई और बच्चा पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, पर जब ये मैजिक हो जाता है तो टाइम पर ध्यान नहीं जाता है, ऐसा लगता है जैसे जादू हो गया, अरे अभी कल की तो बात थी। इस तरीके से सब हो जाता है। अब वो बच्चा एकदम हैप्पी है, हेल्दी है, कॉन्फिडेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हुए, हंसते मुस्कुराते, और गुड बेबी नहीं, गुड एंड बैड का एक मिक्सचर, जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना कि हाँ भाई देखो मैं अच्छा हूँ, पर ये डिपेंड करेगा तुम पर भी कि तुम मेरी अच्छाई देखना चाहते हो या मेरे अंदर का एक वो पार्ट भी देखना चाहते हो जो तुम्हें समझा सकता है कि अच्छाई का क्या मतलब होता है। ऐसा नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कह के चले जाओगे और मैं अच्छा बनने के चक्कर में बस तुमसे दब जाऊंगा। एक वो जो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस होता है ना कि भाई पंगे मत लेना मुझसे, वैसे अच्छा हूँ, भारी पड़ूंगा वरना तुम पर, वो एटीट्यूड उसके अंदर पूरा डेवलप कर दिया। तो बच्चे के अंदर से वो भूत भी खत्म हो गया पूरा उसका अच्छे बनने का, एंड उसकी उसिर भी ठीक हो गई। एंड पेरेंट्स को भी समझ में आ गया क्योंकि वो धीरे धीरे उससे 9 साल छोटी बहन को भी इस तरीके से तैयार कर रहे थे, उसकी रॉन्ग कंडीशनिंग कर रहे थे। तो एक के साथ दूसरे का भी भला हो गया, वो भी बच गई है। सो माय डियर वंस, इस प्यारे से बच्चे को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। इसने बहुत दुख झेला है, इसने बहुत कुछ सहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल खुश है, एकदम हैप्पी हेल्दी है। आपकी ब्लेसिंग्स में वो पावर है जो अब इसको ऐसे ही हैप्पी हेल्दी एकदम से हंसता मुस्कुराता रखेगी। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो। जो लोग सफ़र करें उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि यार कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और जो लोग कुछ गलत कंडीशन कर रहे हैं उनको अकल आए कि ऐसा नहीं करना है। सो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।